क्या संदीप लामिछाने की जो कमी है वो नेपाल क्रिकेट टीम को महसूस हुई है? मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो नेपाल क्रिकेट टीम सेमीफाइनल हारती है और दूसरे दिन जो है क्वालिफायर मैच हार जाती है। और इसमें बहुत सारे फैंस जो है संदीप लामिछाने को जो है मिस करते हैं, और इसलिए मिस करते हैं क्योंकि कल का ही वो वक्त था जब संदीप लामिछाने ने लास्ट ईयर अपना 100 ओडीआई विकेट शायद जो है पूरा किया था उन्होंने। तो मिस तो किया है फैंस ने संदीप लामिछाने को, क्योंकि संदीप लामिछाने होते तो क्या पता वो अपने स्पेल से 115 रन का टारगेट को डिफेंड कर लेते, क्या पता वो 135-36 रन का जो टारगेट दिया था नेपाल ने हांगकांग को वो डिफेंड कर लिया जाता। मतलब अब देखो, नेपाल क्रिकेट टीम ने बैटिंग में ब्लंडर तो की है। अगर मैं परसों वाले मैच की बात करूं, फिर कल वाले मैच की बात करूं, तो ब्लंडर तो हुआ है। नेपाल के टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुए हैं, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो कि बॉलर जो है उन्होंने एक हद तक जिताने की कोशिश की, लेकिन अब आप इतने कम स्कोर में जो है कितना ही रन आप डिफेंड कर लोगे। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं हो, आप संदीप लामिछाने नहीं हो। अगर आप संदीप लामिछाने होते तो क्या पता आप वो 115 रन भी डिफेंड कर लेते, क्योंकि इससे पहले ये चीजें हुई है। नेपाल क्रिकेट ने बहुत बार ऐसा है जो बहुत कम रन जो है वो डिफेंड किए। ओडीआई फॉर्मेट की अगर बात करूं तो 160-150 रन जो है 50 ओवर में डिफेंड किया गया है नेपाल की तरफ से। उस टाइम पे संदीप लामिछाने खेलते थे, और इसलिए मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जो चीजें चल रही संदीप लामिछाने के साथ उसको खत्म किया जाए फटाफट, क्योंकि कोर्ट ने भी यहाँ पे जो है संदीप लामिछाने को लेके एक चीज कह दी है कि जो केस है वो वापस लिया जाए। ये केस बेबुनियाद केस है, उसको वापस लिया जाए और संदीप लामिछाने को जल्दी से जल्दी जो है नेशनल क्रिकेट टीम में भेजा जाए, क्योंकि आप एक ऐसे जेम को जो है बाहर कर रहे हो जो जेम आपके कंट्री को जो है जितवा सकता है। अब देखो नेपाल के प्लेयर्स यहाँ पे कितना ही कह दे कि भाई हम मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है हम लोग ये स्क्वाड के साथ ही खुश है, तो मैं अगर कहूँ तो भाई मिस तो कर रहे हो, क्योंकि संदीप लामिछाने अगर होता तो वो मिडिल ऑर्डर में अपना स्पेल वो मतलब कैसे भी करके जो है विकेट निकाल लेता। वो लास्ट के डेथ ओवर में संदीप लामिछाने जो है रन को डिफेंड कर लेता। ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है, संदीप लामिछाने की बॉलिंग जो है मैंने देखी हुई है, उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं नेपाल क्रिकेट टीम में जहां पे संदीप लामिछाने जो है वो मैचेस को जितवाया है, सिंगल हैंडेडली मैं कह रहा हूँ जितवाया है। जहां नेपाल क्रिकेट टीम के जो अदर्स प्लेयर होते हैं, जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, वो होप छोड़ देते थे, वहीं पे जो है संदीप लामिछाने नए होप बन के आते थे, नई उम्मीद बन के आते थे, और नेपाल को जो है वो मैचेस जितवा जाते थे। बाकी देखो यहाँ पे कल वाला मैच जो था वो इंपॉर्टेंट था इमर्जिंग एशिया कप को लेके। अगर कल नेपाल जीत जाती तो इमर्जिंग एशिया कप खेलती, जहां पे इंडिया की ए टीम होती, पाकिस्तान की ए टीम होती, श्रीलंका की ए टीम होती, बांग्लादेश की ए टीम होती, और आप कह सकते हो उस ए टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी को शामिल किया जाता। उसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी यहाँ पे आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम में भविष्य में खेलते, उस सब खिलाड़ियों को शामिल किया जाता, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भविष्य में खेलते। लेकिन नेपाल ने जो है अपॉर्चुनिटी गंवा दी। दूसरी चीज है यहाँ पे, अगर नेपाल कल जीत जाते तो वो हो सकता था कि टॉप 8 में जो है वो आ सकते थे। मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर एसीसी जो है अगर अपना स्लॉट भी भराती तो उस स्लॉट में जो है नेपाल क्रिकेट टीम नंबर 8 पे आ जाती, मतलब 8 टीमों के स्लॉट में जो है नेपाल क्रिकेट टीम फिट बैठ जाती और नेपाल आसानी से जो है एशिया कप में क्वालिफाई हो जाती। तो कल का मैच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो हांगकांग उतनी बड़ी टीम नहीं थी, अगर मैं कहूँ कल के मैच की हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वो है बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, जहां पे बेमतलब के जो है यहाँ पे रन आउट हुए प्लेयर्स, बेमतलब के जो है यहाँ पे रन के चक्कर में जो है वो आउट हुए। चाहे आप संदीप जोरा की बात करो, चाहे गुलशन झा की बात करो, बेमतलब में हो। टॉप ऑर्डर की आप बात ही छोड़ दो, अनिल शाह जैसे खिलाड़ियों को जो है बैठा के रखा जाता है, आसिफ शेख जैसे खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया जाता है, कुशल भुरतेल जो 3 मैचेस में डक पे आउट हो रहे हैं उन्हें रेस्ट नहीं दिया जाता, उन्हें जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मौका नहीं दिया जाता, कमबैक करने का मौका नहीं दिया जाता, और भाई उसे रगड़ा जाता है कि आप खेलते रहो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। अगर आपके पास ऑप्शन होता, कुशल भुरतेल के अगर कोई अल्टरनेटिव प्लेयर होते उसके जगह पे खेलने वाला, तो आप फिर खिलवा सकते थे। लोकेश बाम को आपने नेपाल के ए टीम में रखा है, जबकि लोकेश बाम को सीनियर टीम में रखना चाहिए और आपको यहाँ पे प्रैक्टिसेस करवाना चाहिए। तो ये जो गलती है वो है। बाकी संदीप लामिछाने को लेकर अगर मैं कहूँ तो भाई आपको बहुत जल्द से जल्द जो है ना उस खिलाड़ी को लाना है। जो भी चीजें चल रही है संदीप लामिछाने को लेके, वो चीजें आप बंद करो, फटाफट से उस चीजों को निकालो और संदीप लामिछाने को उस चीजों से निकाल के जो है जल्दी से जल्दी संदीप को जो है अपने नेपाल के नेशनल टीम में लेके आओ, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में आप जो है ये जो रिस्क आपने जो चीजें यहाँ पे करी है ना एसीसी प्रीमियर कप में, वो चीजें आप नहीं दोहराना चाहते हो, तो आप फटाफट जो है संदीप को वापस लेके आओ और वर्ल्ड कप से पहले लेके आओ, प्रैक्टिसेस वगैरह करवाओ। मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज सीरीज में जो है यहाँ पे लाना चाहिए, 2-4 दिन के अंदर जो है अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। बाकी ये चीजें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। कोचेस को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई है बैटिंग शफलिंग में, ये जो चीजें चल रही है उसे बंद करना पड़ेगा। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना नीचे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन संदीप जो है उसको मैं मिस कर रहा हूँ, बाकी आपका पता नहीं आप मिस कर रहे हो नहीं करो, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ।